નમસ્કાર, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે એજ્યુકેશન ગુજરાત ચેનલમાં. આજે આપણે ધોરણ 10માના હિન્દી વિષયનો ચેપ્ટર 14મો મેરી માં આ ગદ્ય પ્રકારનો પાઠ છે. એના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોત્તર આપણે શીખવાના છે વિડીયોના માધ્યમથી. ચેનલ પર નવા આવ્યા ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, બેલ આઇકન પ્રેસ કરો જેથી શીખો. સૌથી પહેલાં प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए. पहला प्रश्न है, बिस्मिल की आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में उनकी माँ का योगदान क्या रहा? तो उसका उत्तर है, बिस्मिल आरंभ में बड़े दुष्ट बालक थे. पिता और दादी से उनकी कभी नहीं बनती थी. उनमें संस्कार अरे तो उसकी माँ ने ही उन्हें दया और सेवा की भावना जगाई. माँ के प्रोत्साहन से ही बिस्मिल में धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न हुई. कभी स्नेह से और कभी हल्की ताड़ना से माँ ने उनमें तरह तरह के सुधार किए. मणिपुत्र को आर्य समाज में प्रवेश करने का समर्थन किया. इतना ही नहीं, समाज सेवा के समितियों में भी पुत्र को कार्य करने की प्रेरणा दी. लखनऊ कांग्रेस में शामिल होने के लिए माँ ने बिस्मिल को खर्चा दिया. इस प्रकार यह कहने में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है कि बिस्मिल उनकी माँ के बनाया. माँ के कारण ही बिस्मिल की आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति की गणना हो सकी. दूसरा प्रश्न है, बिस्मिल की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए. उत्तर है, श्री राम प्रसाद बिस्मिल में आरंभ से ही कुछ साधारण गुण थे. वह सत्य के प्रेमी थे. इस ढूंढने में उन्हें दृढ़ सिद्धांतवादी बना दिया था. जो वस्तु धर्म विरुद्ध हो उसे वह कभी स्वीकार न करते थे. मुकदमा खारिज हो जाने की उन्होंने परवाह नहीं की. पर वकालत नाम है पर पिता के हस्ताक्षर नहीं किए. आर्य समाज की विचारधाराओं को मानते थे और अपनी माँ का और गुरुदेव सोमदेव के सिवाय किसी को महत्व नहीं देते थे. साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीने उन्हें पसंद न था. उन्हें किसी भी प्रकार के अविनाश तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं थी. उन्हें देश लगन थी. जिस तरह उन्हें अपनी जन्मदात्री में माँ से प्रेम था, उसी तरह वह भारत माता के चरणों की भी सेवा करना चाहते थे. अंत में भारत माता की सेवा करने में उन्हें अपने प्राणों की बलि दे दी. प्रश्न तीसरा है, आपको बिस्मिल की माता के किन गुणों ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और क्यों? तो उसका उत्तर है, बिस्मिल की माँ विवाह के समय वर्ष की एक अनपढ़ कन्या थी. 11 वर्ष की एक अनपढ़ कन्या थी. समय बीतने पर घर गृहस्थी का सुचारू रूप से वाहन करने हुए उनमें पढ़ने का स्वगत शौक जागा. सखी सहेलियों से अक्षर ज्ञान पाकर और अभ्यास करके कुछ ही समय में हिंदी पुस्तक पढ़ने लगी. अध्ययन से इनमें तेजस्वी विचार उत्पन्न हुए. देश और समाज के प्रति उनमें सोच उत्पन्न हुई. माँ ने बड़े प्रेम से और दृढ़ता से पुत्र के जीवन का सुधार किया. माँ के कारण ही बिस्मिल देश सेवा में संलग्न हो सका. माँ ने ही पुत्र बिस्मिल के धार्मिक जीवन में भी सहायता की. पुत्र को आर्य समाज में जाने का समर्थन किया. माँ के कारण ही बिस्मिल में साहस का भाव जागा. यहाँ माँ की प्रतिभाशाली शिक्षा का ही कारण था कि बिस्मिल न केवल अपनी जन्मदात्री माँ का बल्कि भारत माता का महान पुत्र बन सका. सचमुच बिस्मिल की माँ आदर्श माँ थी. उनके एक दुर्लभ गुण हमें प्रभावित किया बिना नहीं रह सके. प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए. पहला, बिस्मिल को अपनी एकमात्र इच्छा क्यों पूरी होती दिखाई नहीं दे रही थी? तो उसका उत्तर है, बिस्मिल की एकमात्र इच्छा थी कि एक बार अपनी माँ के चरणों की श्रद्धापूर्वक सेवा करके अपने जीवन का सफल बनाना. पर उनकी यह इच्छा पूरी होते ही नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि उन्हें फांसी की सज़ा हुई थी और वह जेल में थे.
दूसरा प्रश्न, अंतिम समय के लिए बिस्मिल अपनी माँ से क्या वर मांगते हैं? उसका उत्तर, अंतिम समय में बिस्मिल अपनी माँ से यह वरदान मांगते हैं कि वह उन्हें ऐसा वर दे कि अंतिम समय की उनका हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो और माँ के चरण कमल को प्रणाम कर परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर त्याग कर सके। तीसरा प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह की पत्नी ने अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाइयाँ क्यों बांटी? तो उसका उत्तर है, गुरु गोविंद जी के पुत्र ने गुरु के नाम पर धर्म की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। जब गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी ने यह खबर सुनी तो उनका सिर गर्व से ऊंचा हो गया और उन्होंने इस खुशी में लोगों को मिठाई बांटी। चौथा प्रश्न, बिस्मिल की माँ ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए? तो उसका उत्तर है, बिस्मिल की माँ ने पहले पढ़ी लिखी नहीं थी। बिस्मिल के जन्म के बाद 7 साल बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना शुरू किया था। मोहल्ले की अपने घर घर आने वाली शिक्षित सखी सहेलियों से वह अक्सर बोध करती थी। घर के कामकाज से जो समय मिल जाता उसी से उसका पढ़ना लिखना होता था। इस तरह अपने परिश्रम के बल पर थोड़े दिनों में भी देवनागरी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी थी। पांचवा प्रश्न, बिस्मिल की एकमात्र इच्छा क्या थी? तो उसका उत्तर है, बिस्मिल की एकमात्र यह एक बार श्रद्धापूर्वक अपनी माँ का चरणों की सेवा करने में अपने जीवन को सफल बनाने की थी। वही इसकी एकमात्र इच्छा थी। छठा प्रश्न, बिस्मिल ने वकालतनामा में हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? तो उसका उत्तर है, वकील साहब ने बिस्मिल से वकालतनामे में उनके पिताजी के दस्तखत करने के लिए कहा तो यह काम उन्हें धर्म विरुद्ध लगा, इसलिए उन्होंने वकालतनामा में दस्तखत नहीं किया। सातवां प्रश्न, बिस्मिल की माताजी के विचार पहले की अपेक्षा अधिक उदार कब हो गए? तो उसका उत्तर है, बिस्मिल की माताजी ने जब पढ़ना लिखना सीखा और वे देवनागरी पुस्तक पढ़ने लगी, उनके विचार पहले की अपेक्षा अधिक उदार हो गए। प्रश्न तीसरा है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता है, तो है विद्यार्थ वाक्य। दूसरा है, अब मैं तुमसे नहीं मिल सकूँगा, निषेधात्मक वाक्य। तीसरा, परमात्मा जन्म जन्मांतर ऐसी ही मात दे, विध्यर्थ वाक्य। चौथा, क्या मैं तभी तुम्हारा कर्ज चुका सकूँगा, प्रश्नार्थ वाक्य। बहुव्रीहि विकल्प प्रश्न उत्तर विभाग पहला गद्य आधारित। पहला है, सेवा समिति का आरंभ कहाँ हुआ? तो वह शाहजहाँपुरा में। दूसरा, राम प्रसाद बिस्मिल के गुरु कौन थे? तो वो थे श्री सोमदेव। तीसरा, राम प्रसाद बिस्मिल ने वकालतनामा पर पिताजी के हस्ताक्षर नहीं लिए क्योंकि उनकी दृष्टि में वह धर्म विरुद्ध था। चौथा, बिस्मिल ने अपनी माँ की तुलना खाली जगह उसकी माँ की थी तो मेजनी से। पांचवा, बिस्मिल अगले जन्म में भी उन्हें ऋण नहीं उसे ऋण नहीं होगे, तो क्या है? तो मुझसे माँ से। छठा, पुत्रों के बलिदान पर गुरु गोविंद सिंह जी पत्नी को क्या बांट रही थी? तो बांट रही थी मिठाइयाँ। सातवां, बिस्मिल की माताजी का सबसे बड़ा आदेश क्या था? तो था उनके द्वारा किसी के प्राण हानि ना होना। आठवां, रामप्रसाद बिस्मिल की माँ को गृह कार्य की शिक्षा किसने दी? तो उसका उत्तर है उनकी दादी जी की छोटी बहन ने। नौवां प्रश्न, बिस्मिल की माँ ने लिखना पढ़ना किनसे सीखा? तो उसका उत्तर है अपनी सखी सहेलियों से। 10वां, गुरु गोविंद जी की पत्नी क्या सुनकर प्रसन्न हुई थी? तो उसका उत्तर है पुत्रों की मृत्यु सुनकर। 11, रामप्रसाद बिस्मिल को किस बात से दुख था? तो उसका उत्तर अपनी माँ की सेवा का अवसर नहीं मिलेगा, वो उसको दुख था बात का। 12वां, रामप्रसाद बिस्मिल को किस बात का विश्वास था? तो उसका उत्तर इतिहास में उनकी माँ के नाम का उल्लेख होगा, उसका विश्वास था। विभाग दूसरा है व्याकरण आधारित। प्रश्न पहला, निम्नलिखित शब्दों के सही संधि विग्रह बताइए। उन्नति, उत वत्ता नित्य, सदैव, सदा वत्ता एव, स्वाधीन, स्व वत्ता अधीन,
उज्ज्वल, उत वत्ता ज्वल, परमात्मा, परम वत्ता आत्मा। प्रश्न दूसरा, सूचित समास का प्रकार बताइए। सेवा समिति तत्पुरुष समास, डांट फटकार द्वंद्व समास, धर्म विरुद्ध तत्पुरुष समास, सखी शैली द्वंद्व समास, आजीवन अभिव्यक्ति अभिव्यवी भाव समास। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित समास के प्रकार बताइए। माताजी सखी सहेलियों के अक्षर बोध करती, अक्षर बोध का हुआ तत्पुरुष समास। दूसरा, बिस्मिल की माताजी किसी प्राण हानि के विरुद्ध थी, तो प्राण हानि हुआ तत्पुरुष समास। तीसरा, मैं आर्य समाज में प्रवेश लिया, आर्य समाज हुआ तत्पुरुष समास। चौथा, मैं संसार चक्र में फंस जाता, संसार चक्र हुआ कर्मधारय समास। पांचवा, शत्रु को भी प्राणदंड न देना, प्राणदंड हुआ तत्पुरुष समास। चौथा प्रश्न, शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। पहला, दृढ़ निश्चय, उसके कहते हैं संकल्प। दूसरा, किसी मुकदमे में वकील होने का प्रमाण पत्र, वकालतनामा। तीसरा, घर का कामकाज, गृह कार्य। चौथा, गुजारा करना, निर्वाह। पांचवा, जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। मारने पीटने की क्रिया, ताड़ना। सातवां, जीवन अर्पित करना, उसे कहते हैं बलिदान। आठवां, अच्छा व्यवहार, उसके सदव्यवहार। नौवां है साथ मिलकर काम करना, उसे कहते हैं सहयोग। 10वां, व्यवस्था में भारी उलटफेर कर देना, तो उसे कहते हैं क्रांतिकारी। प्रश्न 5वां, निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा बताए। अच्छा का अच्छाई, माता का मातृत्व, पिता का पितृत्व, उचित का औचित्य, उत्पन्न का उत्पत्ति, वकील का वकालत, पढ़ना का पढ़ाई, शत्रु का शत्रुता, दृढ़ का दृढ़ता, झुकना का झुकाव, गुरु का गुरुत्व, मिठाई का मिठास, बांटना का बंटवारा। प्रश्न 6, निम्नलिखित वाक्य में से भाववाचक संज्ञा बताए। पहला, वहाँ जाने में मेरी बड़ी इच्छा थी, तो इच्छा हुआ भाववाचक। दूसरा, माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया, तो खर्च हुआ भाववाचक संज्ञा। तीसरा, उनके कारण ही मैं अपना संकल्प न त्यागा, तो संकल्प हुआ भाववाचक। चौथा, कुछ आवश्यक पड़ने पर वकील ने मुझे बुलाया, तो आवश्यकता हुआ भाववाचक। पांचवा, पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था, तो शौक हुआ भाववाचक। छठा हुआ, अपने शत्रु को भी कभी प्राणदंड न देना, तो प्राणदंड हुआ भाववाचक संज्ञा। सातवां, ठीक बच्चे को माँ ने कड़ी ताड़ना दी, तो ताड़ना हुआ भाववाचक संज्ञा। आठवां, संकट में तुमने मुझे अधीर ना होने दिया, तो संकट हुआ भाववाचक संज्ञा। नौवां, आप सदा मुझे सांत्वना देती रही, तो सांत्वना हुआ भाववाचक संज्ञा। प्रश्न 7वां, निम्नलिखित शब्दों के कर्तृवाचक संज्ञा बताइए। सेवा का सेवक, सहयोग का सहयोगी, शिक्षा का शिक्षक, प्रोत्साहन का प्रोत्साहक, पाप का पापी। छठा, प्रबंध का प्रबंधक, अध्ययन का अध्येता। प्रश्न 8वां, कर्तृवाचक संज्ञाओं की सही जोड़ बताइए। विचार का विचारक, क्रांति का क्रांतिकारी, सुधार का सुधारक, उपदेश का उपदेशक, पालन का पालक, इतिहास का इतिहासकार, रक्षा का रक्षक। प्रश्न 9वां, पर्याय शब्दों के सही जोड़ बताइए। परिणाम का होता है फल और नतीजा, अनुरोध का आग्रह, संकल्प का इरादा और प्रतिज्ञा दोनों होते हैं, आचरण का व्यवहार, नितांत का बिल्कुल, वार्तालाप का बातचीत, जननी का माँ, अवसर का मौका, उन्नति का विकास, प्रतिज्ञा का प्रण, विचलित का अस्थिर। प्रश्न 10वां है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द बताइए। अच्छा का अनिच्छा, विरोध का समर्थन, उचित का अनुचित, जन्म का मृत्यु, ऋणी का अरुण, स्मरण का विस्मरण, आरंभ का अंत, उत्साह का अनुत्साह, शब्द व्यवहार दुर्व्यवहार, उत्तर का प्रश्न। प्रश्न 11 है, विलोम शब्द के सही जोड़ बताइए। खर्च का आमदनी, फटकार का दुलार, उत्पन्न का व्युत्पन्न, परिश्रमी का आलसी, उदार का अनुदार, उन्नति का अवनीत, कलंकित का निष्कलंक। प्रश्न 12वां, निम्नलिखित मुहावरे के सही अर्थ बताइए। कोख कलंकित करना, तो कुल को बदनाम करना। तो आता આપણે ધોરણ 10માં હિન્દી વિષયનો ચેપ્ટર 14માં સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોત્તરનો જવાબ, સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોતા રહો એજ્યુકેશન ગુજરાતી ચેનલ, શીખતા રહો. થેન્ક યુ, આભાર.